फ्रेंड्स, हैप्पीनेस, खुशी एग्जैक्टली क्या होती है? क्या ये कोई चीज़ होती है? क्या ये सिर्फ एक फीलिंग है जो हमारे अंदर होती है? ये लोगों में होती है? ये कोई कमोडिटी है? कोई अचीवमेंट है? या कोई कंडीशन होती है? एग्जैक्टली क्या होती है ये हैप्पीनेस, खुशी? यू राइट। आज की शॉर्ट स्टोरी इसी के ऊपर बेस्ड है। हेलो एंड वेलकम टू स्टोरी शॉर्ट्स विद राजीव। भाई शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक बार एक राजा था। उस राजा ने ना अपने मंत्रियों को बुलाकर एक अजीब सा फैसला सुनाया, अपना फरमान सुनाया कि राज्य भर में जाओ और कोई एक ऐसा इंसान जो तुम्हें लगता है सबसे ज्यादा खुश है, उसका एक कपड़ा, क्या एक कमीज मेरे पास लेकर आओ। अब मंत्री तो एक दूसरे को देखने लगे और चौंक गए। ये कैसा फरमान सुनाया राजा साहब ने? खैर, मंत्रियों ने कहा ठीक है राजा साहब, और वहां से वो चल दिए। पूरे राज्य भर में गए, बहुत लोगों से मिले, एक से एक पैसे वाले, अमीर, शक्तिशाली लोग, साहूकार, सेठ लोग। लेकिन कुछ देर उनके साथ बात करने के बाद पता चला कि ये लोग खुश दिख रहे हैं, अंदर से खुश नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी ना अंदर एक टीस है, एक कमी है, थोड़े रेस्टलेस हैं, टेंशन में, स्ट्रेस में। तो मंत्रियों को लगा भाई ये तो बात नहीं बनेगी। इनका कपड़ा, इनकी शर्ट तो ले जा नहीं सकते राजा के पास। अजीब सी शर्त भी रखी थी राजा ने। थक हार के वापस चल दिए महल की तरफ। तो ऑन द वे जब वो जा ही रहे थे तो कहीं दूर रोड के किनारे दूर किसी एक गाने की आवाज आ रही थी। आवाज सुन के वो वहां गए तो देखते हैं कि एक मिट्टी के घड़े जो बना रहा था, एक कुम्हार जो होता है, तो वो मिट्टी के घड़े बना रहा है और गाने गा रहा है फुल मस्ती में साहब। कुछ देर वो लोग उसे ऑब्जर्व करते रहे, बड़े प्रभावित हुए। फिर उसके पास पहुंचे। क्या हुआ भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो? तो कुम्हार ने उन्हें देखा और कहा कि हाँ, क्या कारण है? कहता कोई कारण नहीं, फिर भी इतने खुश लग रहे हो। जी मैं तो ऐसे ही खुश रहता हूँ हमेशा। हाँ जी, हमेशा। रहते किधर हो? ये पीछे। तो पीछे जो थी वो एक टूटी फूटी थी झोपड़ी थी। यहाँ रहते हो? हाँ। कितना कमा लेते हो? ज्यादा नहीं, बस गुजारा चल जाता है। क्या फिर भी इतने खुश हो? कह रहा मैंने आपको कहा ना, मैं खुश रहता हूँ। अब ये सुनना था। उन लोगों ने राजा की जो बात थी, आदेश था, वो उसे बताया और कहा कि भाई तुम एक पहले इंसान हो जो दिल से हमें खुश लग रहे हो। क्यों हो वो तो हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा हमें तो लग रहा है। तुम कह भी रहे हो। कह रहा हाँ मैं तो खुश हूँ और हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। तो अपना कोई कपड़ा, एक कमीज दे दो राजा के लिए और बदले में तुम्हें इनाम भी मिलेगा। उसने कहा जी नहीं, मैं अपना कपड़ा या कोई कमीज नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। उन्होंने कहा यार कमाल कर रहे हो, राजा ने कहा है। उसने कहा राजा से आप क्षमा मांग लीजिएगा, मैं अपना कपड़ा, माफ़ कीजिएगा, नहीं दे सकता। अब साहब ये लोग राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा को बताया। राजा को इस बात की खुशी तो हुई कि कोई एक इंसान मिला है जो बहुत खुश है। मिल तो गया है, लेकिन विचित्र लगा कि यार एक गरीब कुम्हार है। और तीसरा इमोशन आया राजा के मन में कि ईगो हर्ट हो गई राजा की, क्योंकि उसने अपनी कमीज या कपड़ा देने से मना कर दिया मुझे, राजा को। तो राजा ने डिसाइड किया कि भाई हम जाएंगे उसके पास। राजा पहुंच गए कुम्हार के पास अपने मंत्रिमंडल के साथ। उसे कुछ देर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखा कि भाई वो गाने गा रहा था मस्ती में। तो उसके पास जाके खड़े हुए और उसे पूछा कि क्यों भाई, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो? तो उसने राजा को देखा। प्रणाम राजन, आइए, स्वागत है आपका। तो वेलकम किया। राजा ने कहा क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो? राजन कोई बात नहीं है, मैं तो खुश रहता हूँ। कल आपके मंत्री भी आए थे, इन्हें भी मैंने यही कहा था। तो राजा ने कहा हाँ, इन्होंने मुझे बताया और अपना शर्ट कमीज देने से तुमने मना कर दिया। कहता है क्षमा कीजिए राजन, बुरा मत मानिए, लेकिन मेरे पास एक ही शर्ट है। अब वो एक ही शर्ट मैं कैसे दे देता?
तो राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ। राजा ने कहा, एक ही शर्ट है, कितना कमाते हो? कहता है, ज़्यादा नहीं, बस गुजारा चल जाता है, 2 रोटी खा लेता हूँ। राजा ने कहा, कोई मदद चाहिए तुम्हें, या कहीं से कुछ लॉटरी लगी है जो इतने खुश हो? कुछ ऐसा नहीं है, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं राजन जी, नहीं। मैं रोज़ सुबह उठ के जी तोड़ मेहनत करता हूँ जीवन यापन करने के लिए, लेकिन अगर कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर पाता तो मैं गम नहीं मनाता, मैं खुश हूँ। राजा को बात समझ में नहीं आई, कह रहे कि कुछ तो रहस्य है भाई तुम्हारी खुशी का, मुझे बताओ। तो कुम्हार ने कहा कि राजन, अगर आपको रहस्य जानना है ना मेरी खुशी का, तो ये बिना मंत्रिमंडल के आपको अकेले एक सामान्य मनुष्य की तरह मेरे पास आना पड़ेगा। क्षमा कीजिएगा बट ऐसा ही है। राजा ने उसकी बात सुनी, वापस गए, अगले दिन अकेले पहुंचे उसके पास और अब बोलते हैं कि अब बताओ खुशी का रहस्य क्या है। उसने कहा, राजन उससे पहले क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? तो राजा ने कहा, हाँ। राजन, आपके अनुसार खुशी क्या है? तो राजा ने कहा, बहुत सारा धन दौलत, वैभव, ख्याति, कीर्ति, बहुत सारे लोग आपका सम्मान करें, शक्ति हो आपके पास, जो चाहे खरीद सकें, कर सकें, ये सब है खुशी। और ये सुनकर वो कुम्हार जोर से हंसा, ठहाका ला के हंसा। अच्छा, राजा थोड़े चौंक गए, उन्हें ऑकवर्ड लगा। राजा ने कहा कि तुम्हें पता है ना मैं राजा हूँ, मेरे सामने हंस रहे हो तुम? कहते, क्षमा कीजिए राजन, मैं आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, एक बात है जिसके ऊपर मुझे हंसी आई है। तो राजा ने कहा, कौन सी बात? कहता है, राजन कितनी अजीब बात है, ये सारी चीज़ें जो आपने कहा है आपके अनुसार खुशी देती है, खुशी का कारण है, ये सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी आप खुद चल के मेरे पास आए हैं और आपके और आपके मंत्रियों के अनुसार मैं इस राज्य का सबसे प्रसन्न, सबसे खुश आदमी हूँ, जबकि इनमें से कोई भी चीज़ मेरे पास नहीं है। राजा ने सोचा कि बात तो सही कह रहे हो भाई, अब रहस्य बता दो। तब कुम्हार ने कहा कि राजन, ये धन दौलत, रुपया, पैसा, कीर्ति, बहुत से लोग बाग, ताकत, हाँ ये साधन है सुख के। इन सब चीज़ों से हमें सुख प्राप्त होता है, हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खुशी, प्रसन्नता वो नहीं प्राप्त कर सकते। ये सारी चीज़ें सुख दे सकती हैं, लेकिन खुशी की गारंटी है ऐसा नहीं है। प्रसन्नता, खुशी एक निर्णय है राजन, एक डिसीजन है, एक चॉइस है जो हम करते हैं, एक अवस्था है मन की, हृदय की, दिल की। इनमें से कोई भी चीज़ मेरे पास नहीं है, लेकिन देखिए मुझे दिल से खुश रहता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन कोई चीज़ नहीं हो तो पछतावा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन का एक क्षण भी अगर मैं दुख में या कंप्लेन करके, दूसरों पे इल्ज़ाम देके या किस्मत को कोस के अगर बिताऊंगा, तो वो ईश्वर ने जो मुझे जन्म दिया है ना, उसके साथ नाइंसाफ़ी करूंगा। मैं प्रसन्न रहता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर इनमें से इन चीज़ों के ऊपर हम अपनी खुशी को डाल देंगे, तो जब ये चीज़ें छिन जाएंगी तो हमारी खुशी भी छिन जाएगी। इसलिए खुशी एक अवस्था है मन की और दिल की। भाई राजा ने उस कुम्हार को देखा और देखता रह गया। राजा ने उसे बहुत सारा इनाम भी देना चाहा, उसने मना कर दिया कुम्हार ने। उसने कहा, राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे पास आए, थोड़ा समय बिताया मेरे साथ, मुझे सम्मान दिया, इससे मुझे और खुशी मिली, और मैं तो वैसे ही बड़ा खुश आदमी हूँ। राजा ने सुना और वहाँ से चले गए। दोस्तों कमाल की बात है, इस इतनी सिंपल सी स्टोरी ने न सिर्फ उस राजा को, आपको, मुझे, बल्कि हम सब को खुशी का और लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट लेसन दिया है। एक खुशी एक चॉइस है, हैप्पीनेस इज अ चॉइस।
कम वॉट में, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस, यस ये सब कुछ है, गुत्थम गुत्था है। बट ये सब होने के बाद भी लेट अस आस्क आवर ओन सेल्व्स, खुद से पूछते हैं ना, सब कुछ हो भी हमारे पास तब भी क्या हम जेन्युइनली खुश होते हैं? दैट्स अ चॉइस, दैट्स अ चॉइस। जैसा ये कुम्हार और एक कहानी हमें बताती है कि ये चॉइस है, डिसीजन है जो हम लेते हैं। तो आइए हम सब ये डिसीजन लें कि खुश रहेंगे और खुशियाँ ही बांटेंगे। खैर फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी हुई ये कहानी पढ़ के, और उससे कहीं ज़्यादा खुशी मिली यहाँ ठंडी ठंडी हवा के झोंके खाते हुए बैल्कनी में खड़े होकर आपके साथ ये कहानी शेयर करते हुए। प्लीज़ डू लेट मी नो कि हाउ डिड यू एन्जॉय दिस शॉर्ट स्टोरी, कैसा लगा आपको? प्लीज़ लीव योर कमेंट्स, नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वुड लव टू रीड योर फीडबैक्स। एंड अगर आपके पास कोई ऐसी शॉर्ट स्टोरी है जो आपके दिल के बड़ी करीब है और आपको लगता है कि हम चाहते हैं कि राजीव यू शुड इंक्लूड आवर स्टोरी आपके शॉर्ट स्टोरीज़ में, तो प्लीज़ मुझे उस आपकी शॉर्ट स्टोरी का लिंक या वो स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिए। एंड मिलते हैं आपके साथ शॉर्ट स्टोरीज स्टोरी शॉर्ट्स विद राजीव के अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, हम सब खुश रहते हैं और खुशियाँ ही बांटते हैं। लेट अस ऑल बी होलसेल डीलर्स ऑफ हैप्पीनेस। गॉड ब्लेस यू ऑल।